नमस्कार, मनी मैट्रिक फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 के राशिफल की और देखेंगे कि जो धनु राशि के जातक हैं, जो सैजिटेरियस अटेंडेंस हैं, उनके जीवन में शनि का जो अभी ये कुंभ राशि में परिवर्तन हुआ है, जो एक्वेरियस साइन में आज 17 जनवरी 2023 में बदलाव हुआ है, ये क्या कुछ उनके जीवन में असर डालेगा और उनके जीवन में अब उन्हें क्या नई भूमिकाएं हैं जो निभानी होंगी या फिर उन्हें कौन से नए अवसर देगा, उनके विषय को समझते हैं और देखते हैं कि जो धनु राशि है उनके जातक जो है उनके जीवन में क्या बदलाव रहता है। देखिए, सामान्यतः हम जानते हैं कि धनु राशि जो है वो भाग्य की राशि है, तो ऐसे लोगों को जीवन में काफी कुछ अवसर मिलते हैं। ऐसे लोगों का जो जो झुकाव है वो यात्रा की तरफ ज्यादा रहता है, वो धार्मिक हमें काफी कुछ दिखाई देते हैं, ट्रैवलर की तरीके से हमें काफी कुछ दिखाई देते हैं और उसी तरीके से हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो रिपीटेटिव आती हैं, क्योंकि जो ड्यूअल साइन होने की वजह से और हम देखते हैं कि सामने उनके जेमिनी साइन रहता है, तो जीवन में कई बार उनके में प्रेम प्रसंग की जो संभावनाएं हैं वो हमें ज्यादा दिखाई देती हैं। तो धनु राशि जो है वो काफी कुछ जुपिटर से जुड़ी हुई राशि है और उसमें काफी कुछ प्रोस्पेरिटी हम कह सकते हैं कि हमें दिखाई देती है। अब देखते हैं कि जो सेजिटेरियस राशि साइन है, जो असेंडेंट है, उनमें हम शनि देखते हैं तो उनकी कुंडली के तीसरे घर के अंदर जो है हमें शनि का प्रवेश दिखाई देता है। अब कुंडली का अगर हम तीसरा घर इसका हम विश्लेषण करें तो हम क्या देखते हैं कि जो कुंडली का तीसरा घर रहता है वो काफी कुछ हमारे राइटिंग स्किल्स के ऊपर रहता है, काफी कुछ हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर रहता है, हमारे एफर्ट के ऊपर रहता है। तो शनि जब कुंडली के तीसरे घर में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो राइटिंग है उसमें काफी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है या फिर राइटिंग करने की जो एबिलिटी है वो आपकी काफी बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि शनि अगर तीसरे घर में रहते हैं तो वहां पर काफी कुछ हमें अवसर मिलता है कि हम जो है शनि के होने के कारण जो है बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छी जो है हमारी जो लिखने की क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है और आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं। आप अगर सेजिटेरियस असेंडेंट है तो आपको इसका अनुभव भी होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो थर्ड हाउस रहता है वो सिबलिंग से जुड़ा रहता है, छोटे भाई बहनों से जुड़ा रहता है। अब शनि जो है वो काफी कंप्रेस्ड ग्रह रहते हैं और थोड़े शुष्क प्लैनेट हम इन्हें बोलते हैं कि रहते हैं, तो कई बार हमें यहाँ नजर आता है कि हमारे जो भाई बहन है वो कहीं और ट्रांसफर उनको मिल जाता है या फिर वो घर से दूर कहीं पढ़ने चले जाते हैं या फिर उनका जो है वो दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो यहाँ हमें जो है अपने भाई बहनों से जो है वो उनकी दूरी जो है वो हमें यहाँ पर सहन करनी पड़ती है और कई बार ऐसा भी रहता है कि भाई बहन यदि साथ में रह रहे हो तो शनि की वजह से हम आपस में कुछ विवाद, कुछ कॉन्फ्लिक्शन भी देखते हैं। तो दोनों परिणाम जो है शनि यहाँ पर तीसरे हाउस में रहने की वजह से जो है वो भाई बहनों के ऊपर हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो है क्योंकि तीसरे घर में है और वो काफी कुछ हमारी जो कम्युनिकेशन रहती है, सामान्यतः हम अपने दोस्तों के साथ काफी गॉसिप करते हैं, काफी हंसी मजाक करते हैं, काफी फन लविंग गाइज होते हैं। लेकिन शनि जब कम्युनिकेशन के हाउस में आते हैं तो वो काफी कुछ कंट्रोल करते हैं और हमारे अंदर काफी कुछ मैच्योरनेस देते हैं कि हमारी जो गॉसिप है वो काफी कुछ रुक जाती है और उसका जो असर है वो हमारे जीवन पे और हमारे संबंधों पर भी हमें पॉजिटिव भी होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से आप देखें कि कुंडली में शनि जब तीसरे घर में है तो उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में यानी हाउस ऑफ स्टडी के ऊपर दिखाई देती है और यहाँ आपको शनि काफी कुछ अवसर देते हैं कि आप अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने करियर के लिए, फ्यूचर के लिए काफी कुछ नया सीखें। देखिए, शनि आपको तीसरे घर में डिसिप्लिन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि लर्निंग के लिए डिसिप्लिन होना कितना वैल्यूएबल है। तो शनि वहां पर आपको डिसिप्लिन कर रहे हैं और यहाँ आपको काफी कुछ एफर्टिव कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव सीखें, कुछ नई चीजें सीखें जो आपके करियर को काफी कुछ बढ़ा सकती हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जिस फील्ड में हैं वहां पर आपको लगता है कि कुछ नई लर्निंग्स करके आप अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि आप शनि की दृष्टि का जो है वो काफी कुछ लाभ उठाएं और वो आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि शनि तीसरे घर में भी बैठे हैं और वो सामने से जो है वो नौवे घर को देखते हैं और नौवा घर मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रेवलिंग से जुड़ा है और धनु राशि जो है वो ट्रेवलिंग को काफी पसंद भी करती है। लेकिन शनि की दृष्टि से यहाँ पर ये परिणाम भी आता है कि जो ट्रेवलिंग है वो काफी कुछ रुक जाती है, यानी अब आपको एक जगह रुककर अपने जीवन को चलाना होता है और आपको उसके अंदर ही परफॉर्म करना होता है। तो आप देखेंगे कि अब आपके जो यात्रा के अवसर हैं
वो जीवन में थोड़े थोड़े आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। आप तभी यात्रा करेंगे जब वो आपके व्यापार से जुड़ी होगी, जब आपके लर्निंग से जुड़ी होगी, या जिसके पीछे कोई सर्टेन पर्पस दिखाई देगा। हालांकि मैं जानता हूं कि धनु राशि से जुड़े लोग जो है उन्हें घूमने फिरने के लिए कोई पर्पस नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ शनि का प्रभाव ये दिखाता है कि आपको जरूर ऐसा जो अवसर मिलता है कि जिसके अंदर आप बैठ के जो है लर्निंग करें, अपने बिजनेस को, अपने करियर को सेटल करें। तो वो हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ दिखाई देता है। और इसका एक रिजल्ट ये भी हमें नजर आता है कि आपको अपने करियर में जॉब सेटिस्फेक्शन आता दिखाई देगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो करियर की इंप्रूवमेंट है, जो आपकी स्टडीज है, जो आपका जॉब है, बिजनेस है, उसमें काफी कुछ आप अच्छा भी कर रहे हैं। अगर हम इसे पर्सनल प्रोस्पेक्ट पे देखें तो आपको नजर आएगा जैसे शनि की दृष्टि जो है वो आपके 5वें घर पे पड़ती है, तो 5वां घर संतान से जुड़ा भी रहता है। तो यहाँ कई बार जो है वो संतान के होने में थोड़ा हम डिले फील कर सकते हैं। अगर वहां पर दूसरे भी ग्रहों का हमें कुछ दुष्परिणाम अगर दिखाई देता है तो आप महसूस करेंगे कि संतान होने से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जरूर आ सकते हैं। तो अगर इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको प्रेगनेंसी का कोई आपका अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप काफी कुछ उसको कंसिडर करके चलें कि आपको उस तरीके की परेशानी ना आए। इसी तरीके से हम देखते हैं अगर आपका मैरिज से जुड़ा हुआ भी प्रोस्पेक्ट है तो उसमें भी कई बार हम थोड़ा सा डिले देखते हैं, या फिर अगर मैरिज में राहु या गुरु के साथ आपका यहाँ संबंध बन जाता है तो डिले मैरिज भी आपकी इस समय यहाँ हो सकती है। और तो शनि जहां बैठे हैं वहां से हम देखते हैं कि जो हमारा स्पाउस है उसके संबंध में अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि उसके माता पिता में से हो सकता है कि एक व्यक्ति ना हो जिससे आपका विवाह हो, या तो उनकी सिर्फ माता हो या फिर उनके पिता हो, तो वो भी हमें जो है यहाँ पर नजर आता है। अगर आपका बिजनेस किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है, ट्रेवलिंग से जुड़ा है, तो फिर ये जो 30 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी हैं। अगर आप किसी भी तरीके से जो है इन बिजनेसेस से जुड़े हैं तो ये 30 महीने आपको काफी कुछ मुनाफा दे सकते हैं। अगर आप किसी तरीके से कोई ट्रैवलिंग एजेंसी को रन करते हैं और आप किसी भी इस तरीके के लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर हैं तो भी आपके लिए जो है शुभ परिणाम लाने वाले हैं। तो इसको आप जरूर उसके अंदर जो है वो ध्यान दे सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम आपके फायदे के लिए देखें तो यहाँ में नजर आता है कि जो सूर्य है वो आपके लाभ, जो आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी है, तो यदि सूर्य जो है उनका संबंध भी शनि के साथ बन जाता है तो ये आपके लिए युग कारक होगा। अगर आपके जो नेटल चार्ट है, जो आपकी कुंडली है, वहां भी अगर सूर्य जो है वो लाभ के घर में बैठे हैं या फिर दूसरे घर में कुंडली के फाइनेंस के घर में बैठे हैं और उनका संबंध अगर अब शनि के साथ बन जाता है तो ये काफी कुछ आपके लिए युग कारक हो जाता है और आपको फायदा देता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि शनि का संबंध अगर आपकी कुंडली के 9वें घर के साथ भी जुड़ जाता है या शुक्र के साथ भी जुड़ जाता है तो भी ये आपको काफी कुछ फायदा देता है और आपको काफी कुछ जो है अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए तुला राशि जो है वो हाउस ऑफ गेनिंग है, तो वो भी आपको यहाँ पर काफी कुछ फायदा पहुंचाता है। और इसी तरीके से हम मंगल की बात भी कर सकते हैं। अगर उसका संबंध मंगल के साथ है तो हम जानते हैं कि मंगल जो है वो आपकी कुंडली में 5वें घर के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है, और आपका जो संबंध है वो विदेश से जुड़ा हुआ है, किसी स्किल से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल नॉलेज से जुड़ा हुआ है, और उसको गुरु की दृष्टि भी है। तो आप इंजीनियरिंग के अंदर काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए शुभ परिणाम लाता है। और इसी तरीके से अगर हम नक्षत्रों में देखें तो शनि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में ही है, और धनिष्ठा नक्षत्र में होने की वजह से अगर आप अभी लर्निंग की तरफ जा रहे हैं या फॉरेन स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं तो वो काफी कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। अगर आपकी उम्र जो है वो 27 साल है या 35 साल है तो ये आपके लिए ज्यादा सुनहरा अवसर है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि राहु भी जो है अभी आपके 5th हाउस में बैठे हैं और शनि की भी अब उनके ऊपर दृष्टि है, तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन भी हमें काफी कुछ फॉरेन लैंग्वेज के लिए, फॉरेन कस्टम्स को सिखाने के लिए काफी कुछ रोल प्ले करता है। ऑल्दो दोनों के कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के पार्ट पर देखें तो काफी कुछ हर्डल क्रिएट करता है, या फिर कभी कभी स्टडी के अंदर भी रिक्वायरमेंट जो है हर्डल्स की क्रिएट करता है, तो वहां आपकी जो मुख्य कुंडली है उसके दूसरे ग्रहों को भी देखा जा सकता है। आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आप जरूर इस वीडियो के लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में गुरु का शुभ परिणाम दिखाई देता है, या अभी हम देखते हैं कि गुरु का भी राशि परिवर्तन हमें जो है दिखाई देगा और गुरु भी आपके लग्न के स्वामी है, तो शनि जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो वो काफी कुछ गुरु के साथ जुड़ेंगे, तो वहां हम देखते हैं कि आपको ग्रह परिवर्तन का योग भी दिखाई देगा। आप अपनी जो स्थान है उसको बदल पाएंगे, आपकी जो सिटी है वो भी हमें चेंज होती नजर आएगी। तो काफी कुछ बदलाव और पॉजिटिव बदलाव आप अपने लिए इस शनि के परिवर्तन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरे भी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि शनि का जो ये गोचर है वो आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद।